फुटपाथ पे पैदल चलना क्या अब एक फंडामेंटल राइट माना जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि फुटपाथ पे पैदल चलना अब एक फंडामेंटल राइट माना जाएगा। दोस्तों, इस केस के बैकग्राउंड एंड इस केस के जो फैक्ट्स हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है एंड भारत के हर एक नागरिक को इस केस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके सामने कम समय में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यूट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड से। दोस्तों, इस केस का अगर बैकग्राउंड में स्टार्ट करूं तो बहुत ही दर्दनाक बैकग्राउंड है, बहुत ही सीरियस है। एक 5 साल का मासूम बच्चा अपने पापा के साथ में स्कूल जा रहा था। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उसके फादर उसको डेली स्कूल छोड़ने जाते होंगे, जैसे हम लोगों के फादर भी कहीं ना कहीं स्कूल हम लोगों को छोड़ने जाते थे बचपन में। सेम ऐसा ही उस दिन हुआ था कि उसके फादर उसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे। लेकिन होता क्या है, उस दिन एक ट्रक आता है एंड उस बच्चे का एक्सीडेंट होता है एंड उस बच्चे की जान चली जाती है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार मोस्टली आप देख सकते हैं कि आपको कंपनसेशन मिलता है एंड मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है। सेम यहाँ पे भी फादर ने कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया था 25 लाख, बट उनको मिला कितना था, रिवॉर्ड हुआ था 4.70 लाख। लेकिन इसके बाद एपेक्स कोर्ट में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनका आपका जो कंपनसेशन है उसको इंक्रीज़ कर जाता है। ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, कहा था ठीक है ये कंपनसेशन आपका एक सीट हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया था कि क्या हम उस बच्चे को सही चलने का स्थान भी नहीं दे सकते हैं कि वो सही से जा सके। ये यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया था एंड इसके बाद ये एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 को क्लियर कर दिया था कि फुटपाथ पे चलना अब फंडामेंटल राइट, पैदल चलना अब फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत ये फंडामेंटल राइट का पार्ट माना जाएगा। एंड इस जजमेंट की जो जज की बेंच थी, इसमें थे जस्टिस PS नरसिम्हा जी एंड जस्टिस अतुल S चंद्रकर जी। तो देखो, अब मैं इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बैकग्राउंड मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं केस के फैक्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा कहा था कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो जजमेंट तो आपको पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट्री, जो भी हमारे पैदल चलने वाले लोग हैं, इनका अधिकार पहले होना चाहिए कंपैरिजन टू जो बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं या कोई भी मोटर व्हीकल से चल रहे हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी ड्रॉ करा कि भाई देखो, हमारे सामने क्या आएगा कि रोड है, ठीक। अब रोड पे कई क्वेश्चन उठा कि सबसे पहला अधिकार किसका है, जो बाइक वगैरह से चलते हैं, साइकिल से चल रहे हैं एंड व्हीकल से चल रहे हैं उनका, या जो पैदल चल रहे हैं उनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सबसे पहला जो अधिकार माना जाएगा जो पैदल लोग चल रहे हैं उनका माना जाएगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर करी यहाँ पे, ठीक। देन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ड्यूटी बेयरर्स थे, आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हो सकते हैं, पंचायत सिस्टम, उनसे भैया कहा, पता है क्या कहा कि भाई देखो, तुम लोग क्या कर रहे हो कि देखो, रोड तो तुम लोग बनाते जा रहे हो लेकिन फुटपाथ तुम लोग बनाते नहीं हो, ठीक। तो तुम लोगों को रोड के बराबरी फुटपाथ बनाने चाहिए। अगर जितनी ज़रूरी रोड है उतनी ही ज़्यादा फुटपाथ भी जरूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या हो रहा है कि रोड तो बनाते जा रहे हैं, ठीक। रोड बनती जा रही एंड बाइक्स बढ़ती जा रही, कार्स बढ़ती जा रही। पहले क्या था भाई देखो, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कार बाइक्स वगैरह, लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं ई रिक्शा हो गया, कार हो गया, बाइक इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि वहाँ पे रोडों पे चलने, पैदल चलने के लिए जगह भी नहीं बच रही है। तो टाइम के साथ में अब हमें क्या करना चाहिए कि रोड के जितना हम लोग तवज्जो रोड को दे रहे हैं उतना ही हमें वैल्यू एंड तवज्जो हमें फुटपाथ पे भी देनी चाहिए एंड हमें फुटपाथ भी सही सलामत बनाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करी एंड इस चीज़ से आप सभी लोग रिलेट कर सकते हैं कि कई जगह पे, चलिए मान के चल रहे फुटपाथ नहीं बने, लेकिन कई जगह पे फुटपाथ बने हुए भी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है भाई, इल्लीगल कब्जा है। या वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई भीड़ से बचने के लिए लोग बाइक चला रहे हैं, फुटपाथ पे ही बाइक चला रहे हैं, फुटपाथ पे ही साइकिल से जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे शॉप खोल लिए, कुछ लोग वहाँ पे ठेले लगा लिए, इस तरह से फुटपाथ पे पूरा कब्जा कर लिया एंड फुटपाथ को जो पैदल चलने वाला था उसको भी एक सड़क के नाम बना के रख दिया है। तो इस चीज़ से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चीज़ पे भी हमें पॉइंट आउट करना चाहिए एंड जो ड्यूटी बेरर्स हैं उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए, ना कि वहाँ पे बाइक चलाना है या वहाँ पे दुकान खोलना है, ठीक। इस चीज़ को याद रखना, ठीक। देन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हमें इस चीज़ के लिए एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क रूल फ्रेम करने की ज़रूरत है, यानी अब हमें न्यू लेजिस्लेशन, न्यू कानून की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई, अब जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया जैसे ही फंडामेंटल राइट का है तो राइट के साथ हमारे रेमेडीज, अगर कोई राइट्स हमें वायलेट करता तो रेमेडीज भी मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब अगर कोई राइट इसका वायलेट करता है तो जो भी पर्सन होगा वो रेमेडीज के लिए उसको अवेलेबल होंगी, उसको रेमेडीज मिलेंगे, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना। प्लस इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट तो है, क्या उसमें कोई राइट नहीं है क्या, जो पैदल चलते हैं लोग फुटपाथ पे उनके लिए कोई नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा
मोटर व्हीकल एक्ट में भैया ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है जो पैदल लोगों को चलने के लिए प्रोटेक्ट करता हो, ठीक। तो मोटर व्हीकल एक्ट को तो यहाँ पे ना ही गिनी है, ठीक। सेम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट दिया था, डायरेक्शन दी थी किसको, मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शन दिया एंड उनको कोर्ट की जो जजमेंट की कॉपी उनको भेज दी, किस चीज़ के लिए, किस किस मिनिस्ट्री को, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, रूरल डेवलपमेंट को, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी को एंड लॉ कमीशन को, कि भाई इनको रिपोर्ट भेज दी, जजमेंट की कॉपी भेज दी कि भाई अब आप इसके बारे में देखो, विचार करो, इसके ऊपर एक नया कानून बनाने के बारे में सोचो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग देख सकते हैं कि देखो एक बात तो बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट की है कि गाड़ियां बढ़ रही हैं, रोड भी बन रही हैं, मान के चले बहुत चौड़ी चौड़ी रोड भी बन रही, लेकिन क्या वहाँ पे उन पैदल चलने वालों का ध्यान रखा जा रहा है। देखो सोसाइटी में जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं, आज भी दोस्तों अगर हम कहीं जगह जाते हैं तो वो वॉक करते हैं, वो पैदल ही चलते हैं, वो नहीं चला सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, आपके पेरेंट्स होंगे कि आज भी वो बाइक या स्कूटर वगैरह नहीं चला पाते हैं, होगी घर पे, लेकिन फिर भी वो साइकिल से ही चलते हैं, पैदल चलते हैं वो आज भी, या ऑटो से चलते हैं। तो क्या हम उनके लिए एक फुटपाथ, एक अलग से रास्ता नहीं बना सकते, जो कि बेसिक नीड है, जो कि वहाँ पे यानी पैदल चल रहा आदमी वहाँ पे सिर्फ पैदल चले। लेकिन होता है क्या दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पे बने हुए भी वहाँ पे क्या हालत है, क्या रियलिटी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोस्टली जगह। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है ये एक वेलकम रूलिंग है, वेलकम जजमेंट है एंड इंप्रेसिव जजमेंट है, एंड मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ इस जजमेंट से। आप लोगों के क्या ओपिनियंस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड मैं डेली आपके साथ 8:30 पे 8:30 बजे फेसबुक पे एंड यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यूट पे दोनों जगह जुड़ा करूंगा। एंड इसी तरह से कम समय में बिना बकवास के आपके सामने जो भी लीगल राइट्स होंगे, आपके जो भी लीगल न्यूज़ होगी, उनको बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लॉ डेब्यूट को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो लॉ डेब्यूट पेज को अभी कभी फॉलो जरूर कर लेना। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो एक जरूर बनता है, एंड इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ एंड हर जगह शेयर करो, ताकि सभी को, सभी नागरिक को इस फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज संविधान सिर्फ लॉ पढ़ने वालों का नहीं, संविधान हमारे भारत के हर एक नागरिक के लिए, वी द पीपल के लिए। तो हमें हर एक अधिकार, जो हमारे संवैधानिक अधिकार, हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।